देखिए सीवीटी क्यों लेना चाहिए। सीवीटी गाड़ियों में जब गियर चेंज होते हैं ना तो वो पता नहीं चलता। अब क्यों चेंज होते हैं तो पता नहीं चलता है, उसका रीजन भी है। देखिए सीवीटी का जो गियर बॉक्स आता है, स्टार्ट करने वाले हैं हम जो है 0 to 100 स्पोर्ट्स मोड में। 100 100 142 144। जय हिंद फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं काइगर की सीवीटी मॉडल के बारे में। सीवीटी मॉडल का आज हम करेंगे टेस्ट ड्राइव रिव्यू और आपको बताएंगे ढेर सारी इसके बारे में बातें जो कि आप लोगों ने हमसे पूछी हुई हैं वाया कमेंट सेक्शन के जरिए पे। तो आज हम इस गाड़ी के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले बात करेंगे इस गाड़ी के पावर के बारे में कि कितना पावर ये इस गाड़ी के अंदर है, कितना ये जा सकती है। दूसरा हम बात करेंगे इसके 0 to 100 ये कितने सेकंड में चली जाएगी। तीसरा हम ये बात करेंगे कि इस गाड़ी का जो माइलेज है वो मैक्सिमम है, क्या आउटपुट इस गाड़ी से मिल सकता है। चौथा हम बात करेंगे इस गाड़ी के कंफर्ट के बारे में और पांचवा हम बात करेंगे इस गाड़ी का जो है जो इसके डिफरेंट मोड दिए हुए हैं। ड्राइव मोड में जैसे इको होता है, इसमें जो है स्पोर्ट्स मोड होते हैं और नॉर्मल मोड्स होते हैं। तो हम ये चेक करेंगे कि नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड में इसकी क्या स्पीड रहती है, क्या पावर ये जनरेट करती है। तो कुछ ढेर सारी बातें होने वाली हैं आपसे और ढेर सारी चीज़ें हम दिखाने वाले हैं आपको इस गाड़ी का पर्टिकुलर। और किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन होता है तो फिर से आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जो है आप हमें बता सकते हैं। वापस से हम उसको जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ये निवेदन करते हैं आपसे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में जाके लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम नए नए वीडियोस आपके लिए लाते चले जा रहे हैं और वो वीडियो का मजा आप तभी ले पाओगे जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे। सो चलते हैं इस गाड़ी के टेस्ट ड्राइव पे और देखते हैं कि इस गाड़ी का रिव्यू क्या है। तो टेस्ट ड्राइव स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हम हर वीडियो में बोलते हैं कि आप सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि सीट बेल्ट जो है वो हमारे लिए जीवन रक्षक है। तो इसका प्रयोग जब भी आप गाड़ी चला रहे हो वो करिए, ये हमारा रिक्वेस्ट रहेगा आपको। चाबी जो इसकी स्मार्ट एक्सेस की आती है वो इस टाइप की कुछ होती है, जिसमें आपको लॉक अनलॉक और ये आपका जो है हेडलैम्प ऑन करने का, मतलब अगर बाहर हैं तो, और ये आप बूथ खोलने का जो बटन दिया हुआ है वो है। तो स्मार्ट एक्सेस की है, इसको वहाँ से कर देते हैं। हम आपको एक जो है बड़ी चीज़ बता रहे हैं। जब कभी भी आप किसी ऑटोमेटिक गाड़ी को स्टार्ट कीजिएगा तो उसमें देखिए कुछ इस तरीके की जो है पोर्शन दिए होते हैं आपके गियर साइड में, जैसे PRNDL, ये इतने पोर्शंस होते हैं। ये पर्टिकुलर जो गाड़ी है ये स्टार्ट होगी पी मोड में, मतलब पार्किंग मोड में स्टार्ट होगी। अगर आप न्यूट्रल मोड में स्टार्ट करना चाहेंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो पी मोड में करने के बाद आपको ब्रेक दबाना है, देन आपको पुश करना है यहाँ पे। जैसे ही आप पुश करोगे वैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिएगा गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और ये जो आर मोड दिया हुआ है ये रिवर्स मोड है। ये जो आपको गाड़ी अगर बैक करनी है तो यहाँ पे आपको एक स्विच दी हुई है, इसको दबाना है और वापस से इसको रिवर्स करना है। तो देखिए कैमरा चालू हो गया है, तो ये आपका रिवर्स मोड हो गया है। अगर एन मोड मतलब न्यूट्रल मोड करना है, मतलब न्यूट्रल करनी है गाड़ी को, तो एन मोड में आप कर सकते हो। और अगर आपको गाड़ी ड्राइव करनी है तो आपको डी मोड करना पड़ेगा। ये देखो आप ड्राइव मोड, ये डी मोड में हो गया। और ये जो एल मोड है, ये एल मोड का मतलब होता है लोड मोड होता है। अगर मान लीजिए कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको टॉर्क की मैक्सिमम जरूरत है, जैसे चढ़ाई कर रहे हैं आप, ठीक है, या आपकी गाड़ी कहीं ऐसे कचड़े उचड़े में फंस गई है, जहाँ से गड्ढे वगैरह में फंस गई है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम टॉर्क की जरूरत होती है, तो वहाँ पे आप एल मोड कर सकते हो। वहाँ पे ये गाड़ी पूरा पावर, एसी से पावर, बाकी चीज़ों से पावर खींच के आपके जितने भी व्हील्स होते हैं उन सारे व्हील्स में वो पावर डाल देगी, जिससे गाड़ी स्मूथली निकल सके। तो एल मोड का मतलब वो होता है। वैसे आपको गाड़ी जो चलानी है वो डी मोड पे चलानी है, एल मोड पे नहीं चलानी। एल मोड पे जब आपके पास में ऐसी कोई सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए पहाड़ वगैरह पे चढ़ रहे हैं आप, तो एल मोड में कर लीजिए, क्योंकि वहाँ चढ़ाई पे भी तो धीरे धीरे आप जो है गाड़ी को चढ़ाते हो और वहाँ पे आपको टॉर्क की मैक्सिमम ज़रूरत पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं डी मोड से, मतलब ड्राइव मोड से, और देखते हैं गाड़ी का क्या रिस्पॉन्स है। फ्रेंड्स जो है सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 0 to 100। तो सबसे पहले जो है हम इसको नॉर्मल मोड पे, ये जो आप नीचे देख रहे होंगे ये 3 टाइप के ड्राइव मोड हैं आपके। इको मोड दिया हुआ है, नॉर्मल मोड दिया हुआ है, स्पोर्ट्स मोड दिया हुआ है। तो हम आपको जो है दिखाना चाहते हैं कि अभी हम जो ट्राई करने वाले हैं वो नॉर्मल मोड पे करने वाले। तो जैसे ही हम नॉर्मल मोड करेंगे तो यहाँ पे आपको नॉर्मल मोड का जो है आपको MID स्क्रीन पे जो है ये लिख के आ जाएगा कि ये नॉर्मल मोड पे है। अब हम नॉर्मल मोड पे देखना चाहते हैं कि 0 to 100 जो है कितने सेकंड में चली जाती है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, सो स्टार्ट कर रहे हैं।
आप देख रहे होंगे कि 78, 80, 90, 100, 100। अब स्टार्ट करने वाले हैं हम जो है 0 to 100 स्पोर्ट्स मोड में। हम देखिए इस गाड़ी का जो है अभी मोड चेंज करने वाले हैं। तो ये इसका जो है स्पोर्ट्स मोड आ गया है। जैसा कि आप MID स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये स्पोर्ट्स मोड में हो गई है। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि स्पोर्ट्स मोड में ये गाड़ी 0 to 100 कितने सेकंड में जाएगी, ताकि इससे इस गाड़ी का पावर का पता चल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है। और ये देखिए 55, 60, 70, 71, 80, 85 एंड ये आपने जैसा देखा कि नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड दोनों में ही ये गाड़ी जो है 0 to 100 जो है वो 13 सेकंड में गई हुई है। तो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है पर्टिकुलर इस गाड़ी को लेके कि जो एक मतलब इंस्टेंट टॉर्क की जरूरत होती है, मतलब जब आपको फर्स्ट एंड सेकंड गियर में जो है आपको ज्यादा टॉर्क की जरूरत होती है तब के लिए स्पोर्ट्स मोड है। नहीं तो दोनों सूरतों में, मतलब जैसे आप अगर स्पोर्ट्स मोड और नॉर्मल मोड की बात करें, दोनों सूरत में जो है आपको जो है अगर एवरेज देखा जाए पूरा स्पीड का तो दोनों का बराबर ही दिख रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर लॉन्ग टाइम के लिए देखा जाए तो दोनों में जो है एक ही तरीके का पावर जनरेट हो रहा है और कोई स्पीड का बहुत माइनर अंतर मुझे समझ में आया है पर्टिकुलर इस गाड़ी को एक्सपेरिमेंट करने के बाद। वेल फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड का। मैक्सिमम स्पीड का मतलब ये हो गया कि हम ये आपको दिखाना चाहते हैं कि किस स्पीड तक ये गाड़ी स्टेबल रह सकती है। उस स्पीड तक आप जाके गाड़ी का ड्राइव का मजा ले सकते हो, या इसकी लिमिट क्या है, कहां तक ये जा सकती है। तो जहां तक ये जा सकती है वहां तक हम इस गाड़ी को भगाने की कोशिश करेंगे आज, और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये गाड़ी यहां तक भागेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, और चूंकि हमारे गाड़ी के आगे ट्रैफिक वगैरह भी है तो हम आपको उस हिसाब से ही जो है मतलब सेफ रहते हुए ये सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अभी 83 का स्पीड है, अब ये 90 है, अब ये 100 है, और ये 100 क्रॉस हो गया, और 110, 120। अभी भी हमको गाड़ी ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे गाड़ी अच्छे से नहीं चल रही है, मतलब पकड़ के नहीं चल रही है। बिल्कुल पकड़ के चल रही है एकदम बढ़िया से, और किसी तरीके का हमको किसी भी स्टीयरिंग से रिलेटेड हमको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा है। और जैसा कि आपने देखा था कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है गाड़ी अभी तक गई हुई है। वेल, हम इसको थोड़ा सा और कोशिश करेंगे कि और कितना जा सकती है। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हम ट्राई कर रहे हैं स्पोर्ट्स मोड में। 140, 142, 144। वेल, जैसा कि आपने देखा कि ये गाड़ी जो है 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, एंड मतलब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो गाड़ी चल रही थी तो हमको ना स्टीयरिंग में ऐसा लगा कि नहीं, स्टीयरिंग जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, गाड़ी हमसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो आप 150 तक, मुझे लगता है कि 150 तक आप आराम से गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो। उसके ऊपर जाने की अभी इस रोड पे, क्योंकि इतनी ट्रैफिक है यहाँ पे, कि उसके ऊपर जाने की अभी हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। वेल, मुझे लगता है कि उससे ऊपर भी ये गाड़ी जा सकती है, लेकिन चूंकि ये जिगजैग रोड है, दूसरा ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो उसके ऊपर जो है जैसे ही हम जा रहे हैं वैसे ही हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ट्रैफिक सेंस के हिसाब से। वेल, अब हम जानना चाहते हैं कि CVT काइगर जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, वो माइलेज कितना देती है ऑन हाईवे। तो अब हम उसका जो है टेस्ट करने वाले हैं, और टेस्ट करने के लिए जैसा कि हमने पहले भी जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किया हुआ था, जो इन्फो सिस्टम है उसी के अंदर जो है इनका एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है जिसको बोलते हैं इको ड्राइव जो है। तो उसको एक बार के लिए हम रीसेट कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे ही आपको एवरेज, फ्यूल माइलेज, स्पीड सब कुछ आपको जो है यहाँ पे दिख जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है, गाड़ी चलने लगी है, और हम जो माइलेज निकालेंगे वो अप्रॉक्स 70 to 80 के स्पीड का एवरेज, मतलब जो हमारा स्पीड का एवरेज है उतना मेंटेन करते हुए ही निकालेंगे, ताकि एग्जैक्ट हमको पता चल पाए कि इस स्पीड में जो है मैक्सिमम माइलेज इससे क्या लिया जा सकता है। और गाड़ी अपने हिसाब से बताएगी कि क्या माइलेज दे रही है वो, और स्पीड भी हम कुछ उस हिसाब से मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं।
चलते चलते बात कर रहे थे तो माइलेज आप देखोगे मैंने 5 किलोमीटर गाड़ी चलाई हुई है और 17.2 का माइलेज जो है ये अभी गाड़ी क्लेम कर रही है। और जो एवरेज स्पीड मैंने मेंटेन किया हुआ है वो 60.8 मतलब 60, 70, 80 इसके बीच में ही मैंने जो है स्पीड को रखा हुआ है ट्रैफिक के हिसाब से, क्योंकि इस रोड पे जो है ट्रैफिक भी अच्छी खासी है, मतलब ट्रकों का आना जाना अच्छा खासा है। अब मैं इसको गाड़ी को टोटल 6 किलोमीटर तक चला के जो है फाइनली आपको बता दूंगा कि इस गाड़ी में माइलेज आपको मैक्सिमम कितना मिल सकता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 6.1 किलोमीटर हमने चलाया है, 5 मिनट के अंदर इस गाड़ी को हमने चलाया हुआ है। 16.4 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दी है गाड़ी, मतलब इतना आपका जो है माइलेज है इसका। और एवरेज जो है एवरेज स्पीड जो हमने वो 57.9 मतलब 58 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से हमने चलाया हुआ है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हमने जिन जिन टॉपिक पे बात किया हुआ है उन टॉपिक पे गाड़ी जिस प्राइस में है उस प्राइस में अच्छा परफॉर्म कर रही है। माइलेज की अगर बात करेंगे तो मतलब 16, 17, 18 इस तरीके के ही माइलेज इसके निकल के आएंगे। और जो है ये ऑन रोड जो प्रैक्टिकल कंडीशन में उसकी बात कर रहा हूँ तो ये आपको माइलेज देने वाली है। एंड अगर मैं बात करूंगा 0 to 100 तो 13 सेकेंड इसका स्पोर्ट्स मोड में भी और नॉर्मल मोड में भी। और अगर हम बात करेंगे पर्टिकुलर जो है गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड जिसमें आपकी गाड़ी आपके ग्रिप में रहेगी तो वो 150 किलोमीटर का दिख रहा है इस गाड़ी में, जैसा कि हमने आपको दिखाया हुआ है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब के जरिए हमको जरूर बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम और भी एक्साइटमेंट भरे जो है वीडियोस जो है लाने वाले हैं आपके लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए जो है। और हम आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।